आरपीएन सिंह कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने ट्वीट कर कहा वे राजनीतिक जीवन में नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। आरपीएन सिंह का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, लेकिन यूपी चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर इस मूव से बीजेपी क्या फायदा चाहती है और एसपी को क्या इससे दिक्कत हो सकती है। 2012 और 17 में पडरौना से मौर्य जीते और यहीं से 3 बार एमएलए रहे आरपीएन। दरअसल जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए तो इसे अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक माना गया। अब बीजेपी आरपीएन सिंह को ले आई है। दोनों के बीच मुकाबले की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आते हैं और पडरौना में उनका घर है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसी पडरौना विधानसभा से 2012 और 2017 में विधायक बने। पडरौना से आरपीएन सिंह भी 3 बार विधायक रह चुके हैं। अब आते हैं 2009 पर, जब स्वामी प्रसाद मौर्य को हरा चुके हैं आरपीएन सिंह। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह कांग्रेस के टिकट पर कुशीनगर से मैदान में थे। उनके सामने स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से उम्मीदवार थे। आरपीएन सिंह ने 30% वोट पाकर जीत हासिल की। स्वामी प्रसाद मौर्य 27% वोट के साथ दूसरे नंबर पर थे। दोनों उम्मीदवारों के बीच जीत हार का अंतर करीब 20,000 वोटों का था। 3 बार विधायक, 1 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे। आरपीएन सिंह के पिता स्वर्गीय सीपीएन सिंह कुशीनगर से सांसद रहने के साथ ही 1980 में इंदिरा गांधी कैबिनेट में मंत्री थे। आरपीएन सिंह 3 बार 1996, 2002 और 2007 में विधायक रहे हैं। इसके बाद 2009 में कुशीनगर से सांसद चुने गए। पहली बार एमपी बने और 2011 में केंद्रीय मंत्री का पद मिल गया। 2014 और 2019 में आरपीएन सिंह की लगातार हार हुई। साल 2019 के चुनाव में आरपीएन सिंह जीत गए, लेकिन इसके बाद के चुनावों में बुरी हार हुई। साल 2014 के चुनाव में आरपीएन सिंह कुशीनगर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे। साल 2019 की लोकसभा की बात करें तो आरपीएन सिंह तीसरे नंबर पर चले गए। उन्हें सिर्फ 13% वोट मिले। आरपीएन सिंह का रिपोर्ट कार्ड बताता है कि धीरे धीरे कुशीनगर में उनका प्रभाव कम हुआ है। अब सवाल ये कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की काट साबित हो सकते हैं आरपीएन सिंह। बैकग्राउंड आपने समझ लिया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य और आरपीएन सिंह दोनों ओबीसी से हैं। आरपीएन सिंह का वोट बैंक कुर्मी और सेंथवार है, वहीं स्वामी प्रसाद को कुशवाहा, मौर्य और सैनी का समर्थन है। पडरौना में कुशवाहा वोटर ज्यादा हैं और मुस्लिम भी निर्णायक भूमिका में हैं। शहरी वोट है, इसलिए बीजेपी को भी समर्थन मिलता है। भले ही कुशीनगर से आरपीएन सिंह के पिता सांसद रहे, वे खुद जीते और सीट पर इस परिवार का प्रभाव रहा, लेकिन यह प्रभाव यहीं तक सीमित है। स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव अपने समुदाय और सीट से बाहर बलिया, गाजीपुर, बुंदेलखंड और प्रयागराज में भी है। गोरखपुर के पत्रकार मनोज कुमार कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं। आरपीएन सिंह पिछड़ों के नेता के तौर पर खुद को विकसित नहीं कर पाए। बीजेपी से कई बड़े नेता चले गए, पार्टी की छवि नेगेटिव बनी। इसीलिए अब पार्टी कुछ नेताओं को लाकर दिखाना चाहती है कि लोग हमें छोड़कर सिर्फ जा ही नहीं रहे बल्कि आ भी रहे हैं। अपर्णा यादव को लाने का भी यही मकसद था। आरपीएन सिंह को बड़ा नेता नहीं कहा जा सकता है, हाँ राजनीति में बड़ा चेहरा है। जाहिर है आरपीएन के स्वामी प्रसाद मौर्य की काट बनने की गुंजाइश कम ही लगती है, लेकिन इस मूव से परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी को कुछ फायदा जरूर मिल सकता है।